यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कोई भी टीचर आपको शायद ये चैलेंज नहीं कर पाएगा कि कोई भी क्वेश्चन मेरे वीडियो से बाहर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूं। अगर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में चोल डायनेस्टी से एक भी क्वेश्चन आया तो मेरी 3 वीडियो हैं छोटी छोटी 5-5, 8-8 मिनट की, उससे बाहर नहीं आएगा। पहली वीडियो मैंने आपको बनाई दी हिस्ट्री ऑफ चोल डायनेस्टी, सेकेंड वीडियो मैंने बनाया हिस्ट्री ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ पिछले 20 सालों के पेपर में चोल एडमिनिस्ट्रेशन से प्रश्न क्या पूछा है। इससे बाहर किसी एग्जाम में यूपी के नहीं आएगा, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। पढ़ लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप बहुत कुछ भी पढ़ते रहिए और स्मार्ट स्टडी करिए, तो आपको पता चलेगा कि कम समय में लोगों का सिलेक्शन ऐसे होता है। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं। सबसे पहला, ये मैं सिर्फ और सिर्फ 20 साल के क्वेश्चन हैं, 16 प्रश्न हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन आपको शायद मिल जाए हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो चाहे यूपी पीसीएस हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के मिलेंगे लेकिन मिलेंगे यही। तो चलिए, फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं बता दूं, जैसे मैं बोलता हूँ शाम को मेरी क्लास का टाइमिंग है 7 बजे। अब थोड़ा सा आगे पीछे मैं ज़रूर अपलोड करता हूँ, लेकिन दिन भर में चूँकि मैं जल्दी से सिलेबस करना चाह रहा हूँ, इसलिए दिन भर में मैं 2 से 3 वीडियो आमतौर पे अपलोड कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ताकि मैं अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करूँ, और इसमें परेशान मत होइए, साथ में चलते रहिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दिया करिए, मुझे आपका रिव्यू बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहला, फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, सभी को पता है विजयालय। मेरे उन 2 वीडियो को अगर आपने देखा होगा ना, तो एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा। दूसरा, इसमें से कौन से मंदिर में भारत में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति, पूरे भारत में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कौन से मंदिर में है, तो मैं बता दूं, ये हो गए विजयालय। आप लोग अपने आप से कमेंट भी बॉक्स में करते रहिए। जैसे ही देखिए, ये मत सोचा करिए कि सर बोल रहे हैं कमेंट करने को, हो सकता है कल देखें परसों देखें, मैं देखता ज़रूर हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है पता है, जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका कमेंट आपको आता है तो आप तुरंत टाइप करिए, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है पता है, आप एग्ज़ाम के दिन में भले वो टॉपिक ना पढ़े हो, लेकिन जब आपके सामने ये अगर आ जाएगा फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, तुरंत आपके में पहले विजयालय ही आएगा, टिक मार देंगे, कभी गलत नहीं होता। अक्सर लोग समझते हैं ना रिवीजन नहीं हुआ है। आप अगर कोई चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए या किसी चीज़ को 2 से 3 बार लिख लीजिए, तो विश्वास मानिए एग्जाम में जब वो आंखों के सामने होगा तो आंसर आपको पहला जो स्ट्राइक करता है माइंड में वही सही होता है। निम्न में से किस मंदिर में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है? बृहदेश्वर मंदिर में है, याद रखिए। कहाँ पे है? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है भारत की, याद रखिएगा। ये बहुत बार 3 बार पूछा गया है, ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है। अब आप ऐसा मत समझिएगा कि सारे क्वेश्चन चोल डायनेस्टीज एक आएगा, लेकिन वो एक इसी में से आएगा, ये भी याद रखिएगा। और लास्ट में आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि अगर चोल डायनेस्टी से क्वेश्चन आया तो यही आएगा, कन्फर्म। लोकेशन ऑफ द बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, ठीक है। अगला, स्पेशल फीचर। ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक क्वेश्चन को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए तो वो यही क्वेश्चन है कि ये जो चोल डायनेस्टी थी, चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी खूबी या चोलों को किस चीज़ के लिए जानते हैं, तो याद रखिएगा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोनॉमी। इन्होंने विलेज की बेसिक यूनिट को एकदम फ्री रखा था। फ्री का मतलब अपने डिसीजन अपने आप से ले सकते थे, विलेज ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन या फिर विलेज असेंबली। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर चोल डायनेस्टी का। अब आप में से कुछ लोग हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ लोग इंग्लिश के, आप इसको हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, भाई बात तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ ना। स्पेशल फीचर चोल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे ज़रूरी फीचर क्या है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, गांव का प्रशासन या गांव की असेंबली लिखा हो तो वो भी सही है, नहीं तो ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यही करिएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? चोल डायनेस्टी का। इस क्वेश्चन को स्टार इसलिए कर रखा है कि अगर टफ क्वेश्चन आया तो ये आता है, आसान आया तो कुछ और आएगा। कौन से इंस्क्रिप्शन में, अब ध्यान से सुनिए, ये वाला उससे इंपॉर्टेंट है। अगर टफ आया तो और टफ तो ये आएगा कि ये जो मैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ कि ये स्पेशल फीचर है चोल का, ये कहाँ लिखा है, कौन सा इंस्क्रिप्शन कहता है कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इनका बेस्ट था, उसके बारे में कहाँ लिखा गया है? तो वो लिखा गया है उत्तरा मेरूर में, याद रखिएगा, उत्तरा मेरूर। 2 बार ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा है, 1 बार नहीं 2 बार, और ये वाला क्वेश्चन 4 बार पूछा है, 1-2 नहीं 4 बार, इसलिए भूलिएगा मत। आपको लगता है क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं, वही आते हैं घुमा फिरा के, कुछ अलग से नहीं आता। गार्डन एडमिनिस्ट्रेटर को चोल डायनेस्टी में किस नाम से जानते थे? थोट्टावरियम के नाम से, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी, नटराज मूर्ति। आपको पता है चोल डायनेस्टी की अगर मैं कहूँ कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसको पूरी दुनिया जानती है तो वो है नटराज मूर्ति।
याद रखिएगा, चोल डायनेस्टी की ये इकलौती ऐसी मूर्ति है जो कि मोस्ट आइकॉनिकल क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड थी। पूरे दुनिया को साउथ इंडिया ने क्या दिया, याद रखिए, पूरे दुनिया में साउथ इंडियन द्वारा बनाया हुआ सबसे बेहतरीन आइकॉनिक क्रिएशन। क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से सुनिए, पूरी दुनिया में भारत में साउथ इंडियंस द्वारा बनाया हुआ दुनिया का सबसे बेहतरीन आइकॉनिक क्रिएशन क्या है, नटराज मूर्ति है। नटराज मूर्ति किस मटेरियल की बनी है, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज की बनी है। कौन से डायनेस्टी की, चोल डायनेस्टी की। और हैंड्स ऑफ गॉड, कितने हाथ हैं उसमें शंकर भगवान के, ऑब्वियसली इसमें शिवा है, लॉर्ड शिवा की बात की जा रही है, तो शिवा के कितने हाथ हैं उसमें, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। जो सबसे पहले सही कमेंट करेगा ना, उसके उस आंसर को मैं पिन कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन को मैंने छोड़ रखा है आपके लिए। अगला, मेड बाय साउथ इंडियन, ये तो समझ में आ गया ना, सबसे बेहतरीन क्रिएशन उनकी क्या थी, नटराज मूर्ति। एक और चीज़ यहाँ पे, कुलोतुंगा, आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन था उनमें राजाओं ने चाइना अपने एक्सपीडिशन, अपने ट्रेडर्स को भेजा था, तो उनमें एक ट्रेडर को भेजने वाले का नाम था कुलोतुंगा। ये चोल डायनेस्टी का एक राजा था। याद रखिए, चोल डायनेस्टी के 3 राजाओं को याद रखिएगा, इन्होंने ही अच्छा काम किया है। एक तो राजराज वन, दूसरा राजेंद्र प्रथम और तीसरा कुलोतुंगा। कुलोतुंगा में चाइना में इसने कितने ट्रेडर्स, व्यापारी भेजे, 72 व्यापारी भेजे। याद रखिएगा, ये एग्जाम के पेट क्वेश्चन है। किसने भेजा चाइना, कुलोतुंगा ने भेजा। कितना भेजा, 72 व्यापारियों को चाइना भेजा था कुलोतुंगा में। दूसरी अगली चीज़, 9वां क्वेश्चन, दक्षिण मूर्ति शिवा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन इसका पढ़ा रहा था तो सबसे पहले मैंने बताया कि 6 मूर्तियां जो भारत ने साउथ इंडिया से चोरी हुई थी, उनमें से एक मूर्ति थी, कौन सी, एक स्कल्पचर या एक मूर्ति या आइडल थी, वो थी दक्षिणा मूर्ति। ये किसकी मूर्ति थी, शिवा की। अब ये शिवा की मूर्ति किस फॉर्म में है, याद रखिएगा, टीचर के फॉर्म में है। ये शिवा की मूर्ति किस फॉर्म में है, टीचर के रूप में है। टीचर का मतलब अध्यापक के रूप में है। अब अगला आ जाइए, साउथ इंडिया का फेमस नेवल पावर कौन था, चोर चेर पल्लव, उनमें क्या था, तो आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चोल पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा, सबसे फेमस पावर ऑफ नेवल पावर ऑफ साउथ क्या था, चोल। ठीक, अगला, किस साम्राज्य में, या ध्यान से सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है। अच्छा, इनमें से वही क्वेश्चन है जो बार बार घुमा फिरा के आते हैं, इससे बाहर आते भी नहीं है, सब यही आते हैं। किस साम्राज्य में राजा अपने ही काल में युवराज का चयन कर लेता था, मतलब चोल डायनेस्टी में होता था। पहले मैं बता दूं फिर क्या होता था, ये बताता हूँ। चोल डायनेस्टी इकलौती साउथ इंडिया की ऐसी डायनेस्टी थी जो कि जिसके शासन में राजा जब होता था तो राजा मरने से अपने ही शासनकाल में बता देता था। आमतौर पे क्या होता था, राजा मरता तब युवराज की घोषणा होती, लेकिन ये चोल डायनेस्टी में राजा पहले ही अपने युवराज की घोषणा कर देता था। ये इकलौती डायनेस्टी थी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आईएएस का क्वेश्चन है। इनमें 3 प्रश्न आईएएस के हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो अपने आप को कम मत समझिएगा, अच्छी चीज़ है। अगला, हु स्टार्टेड नेवल आर्मी, इस दुनिया में किसने, साउथ इंडिया में या कहा जाए चोलों में किसने नेवल आर्मी स्टार्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट। चोलों में नेवल आर्मी को स्टार्ट करने वाले राजराज थे, राजराज वन। मैंने बोला ना 3 राजा बहुत इंपॉर्टेंट थे, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंगा। अगला, किसने सीलियन को जीता था, सीलियन को जीतने वाले थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, किसने, अच्छा मैं आपसे पूछूं, किसने श्रीलंका को जीता था, तो राजराज प्रथम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, श्रीलंका को कौन जीता था, राजराज प्रथम। अगला, किसने आर्टिफिशियल लेक बनवाया था, कौन से चोल डायनेस्टी के राजा ने आर्टिफिशियल लेक बनवाया था। आर्टिफिशियल लेक का नाम है चोलगंगम। एक बार पीसीएस में ये क्वेश्चन आया है और एक बार आया है किसने बनवाया था, तो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया है। और एक बार क्वेश्चन ये आया है कि कौन से ईयर में बनवाया था, तो 10 से 20 में बनवाया है, 1020। क्लियर है। तो आप ये 17-16 क्वेश्चन मत देखिएगा, ये 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैंने बस इसको ऐसे शॉर्ट में बना रखा, अदरवाइज ये यही आते हैं और कुछ नहीं आता। गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये उपाधि किसने धारण की थी, राजेंद्र प्रथम ने। इसने इसी नाम से एक राजधानी भी थी कावेरी के मुहाने पर, मैंने बताया वीडियो में, याद होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हल्का क्वेश्चन नहीं है, कौन सा चोल मोनार्क था, ऐसा चोल मोनार्क का मतलब इकलौता एक राजा जिसमें, ठीक है, चोल का कौन सा राजा ऐसा था जिसने श्रीलंका, मैंने बताया ना राजराज प्रथम ने श्रीलंका को पहली बार जीता। अब सब जी भाई श्रीलंका पे अधिकार कर ही लिया था, तो लेकिन एक राजा चोलों में ऐसा था जिसने श्रीलंका को पूरा ऑटोनॉमी फ्री कर दिया, पूरी तरीके से फ्री कर दिया और अपनी बिटिया ब्याह दी।
वो राजा थे कौन? कुलोतुंगा वन। कुलोतुंगा वन ने अपनी बेटी की शादी विजय बहू से कर दी थी। याद रखिए, 2 बार पूछा है विजय बहू का नाम, आईएएस में एक बार और एक बार। जो आईएएस में आता है वो कहीं ना कहीं पीसीएस में आ ही जाता है। तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन यूपीएससी के हैं, बाकी यूपी पीसीएस के हैं। और इस बात की पूरी गारंटी है कि इतना पढ़ने के बाद, इसके पिछले के 2 वीडियो पढ़ने के बाद कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। चोल डायनेस्टी में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन अगर बहुत गंदा पूछ दिया, जैसे कि यूपी पीसीएस में कभी कभी बहुत ही ख़राब पूछ लेता है, तो बहुत ही ख़राब क्या पूछ लेता है कि चोल में सबसे ज़्यादा आयातित चीज़ क्या थी? तो घोड़ा था। चोलों ने सबसे ज़्यादा किसको आयात किया था? घोड़े को आयात किया था। तो कैसी लगी ये वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा। यूपी पीसीएस के पिछले 20 साल में इतने क्वेश्चन आए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर चोल डायनेस्टी से क्वेश्चन आता है तो 99%। थैंक यू सो मच। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ यार थोड़ा सा देखिए, रिव्यू जरूर किया करिए, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताया करिए। थैंक यू सो मच।